भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। पेली गई बहुत भतरासी रही है ना तुम। तो है मोहब्बत का भूत चढ़ा रहा है। दादा चिल्लाओ ना, इंसान के मटर आजकल ज्यादा हुई रहे हैं। आज हमारे काल तुम्हारे और परसों इन्हों के है। बहुत भतरासी रही है और भैया चमची लगा के फेर दी, निपट गई। मान लियो मरी तो कौन कहू को लैके नहीं गयू और न कहू को खोए बिगाड़ के गयू। तुमका हम जिंदे में तो नहीं पाए, पर तुमका हम मरे में पा गए है। तुमका जिंदे में तो नहीं पाए, पर मरे में पाए गए है। कहे तुमका दिनों रात लिखे पर रही कौ बोले वाला अब नहीं ना। कोई बात नहीं, मैं इसको लास्ट को लेके जा रहे हैं और आगे देखना क्या होता है। प्रजा का क्या समाचार? हुजूर, प्रजा आपके नाम की जय जयकार कर रही। हुजूर, आपकी प्रजा दूध भात खा रही है। हुजूर, ऐसा होना चाहिए। प्रजा को कोई कष्ट व तकलीफ नहीं होना चाहिए। जी हुजूर। गंगा सिंह, क्या कहा? खूनी हो गया? हाँ महाराज। तो फूल से जाओ, मधु का जाओ, फूल से जाओ। फूल से जाओ, मधु का जाओ। सच कहता पूरा चलना झूठा मार करके कटारी और पठादा कदम उसको कानून का खामोश। अगर एक भी लफ्ज आगे निकाला तो तेरे हक में अच्छा नहीं होगा। कि चुप रहो, मंदिर से शगुन ना कहो, आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा? हाँ हाँ गंगा सिंह, तो खा के सौगंध कहता मैं आपकी मेरे आंखों के आगे सितम ढाया है और आपका खौफ आया तरा। आपका खौफ आया तरा। फूल करने में बाघ सिंह अपनी बहन का खून कर दिया। महाराज, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता।
देखिए साबुत में कटारी। ये कटारी किसकी है? ये कटारी तो सेनापति बाघ सिंह की है। इसका मतलब जो तुम कह रहे हो वो बात सत्य है। अरे महाराज, मैं आपका वफादार और आपसे झूठ बोलूंगा, ऐसा कहाँ हो सकता? मंत्री जी, अगर ये बात सत्य है तो हमारी बात को सुनो। कि बात करके ये सच है, सुनो मंत्री जी, कि अपने दिल में कभी ना रहम लाऊंगा और खून का बदला है, खून साफ ले सजा फांसी उसको। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दरबार की तरफ वो आ रहा है। दरबार की तरफ आ रहा है। हाँ। तुम लोग लेट हो जाओ। जैसे ही बाघ सिंह दरबार में आए तत्काल अरेस्ट किया जाए, ये हमारा हुक्म है। जैसी आज्ञा हुजूर। हो जाओ। वाह बाघ सिंह, बहन का खून कर दिया और तेरे सर पर खून सवार है। हमारे महामंत्री गंगा सिंह को मारने आया है। बाघ सिंह, ये कटारी किसकी है? ये कटारी हमारी है। तेरी कटारी है तो तेरी बहन मधु ने कौन ऐसा गुनाह किया था जो कि तूने अपने हाथों से मार दिया? कुछ ऐसे काम कर बैठे जिससे कि मैं अपने आप को संभाल ना सका, बस यही है। कुछ ऐसे काम कर बैठी। और हाँ राजन, कमीने, अरे मैं यहाँ का न्यायदाता हूँ। आते मुझसे बतलाते, जो भी फैसला करना होता मैं करता, और तू एक कानून का रक्षक होकर कानून अपने हाथ में ले लिया। कानून अपने हाथ में लिया और अपनी बहन का खून कर दिया। जी राजन, और मैंने खून किया और मैं आपके समक्ष कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? महाराज, मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि खून बहना का मैंने राजन किया। अपना जुर्म कबूल करता हूं और मुझे इस संसार में जीना नहीं है। अपने मुखारबिन से फांसी का हुक्म दे। बाघ सिंह, अपना जुर्म कबूल कर रहे हो और मुझसे इंसाफ चाहते हो तो सुनो, मैंने तुम्हारे प्रति
कैसा फैसला सोच रखा है बाघ सिंह कि जुर्म का फैसला अब सुनो बाघ सिंह कि कर्म जैसा किया उसका फल पाओगे और फजर होते ही दरबार में। कल फजर होते ही इसी दरबार में फूल फांसी के पत्ते बाघ सिंह तूने अपनी बहन का खून किया है इसलिए हमारे इंसाफ में खून का बदला खून है इसलिए मैं तुझे फांसी का हुक्म देता हूं ले जाओ बंद कर दो कारागार में कैसी है का महाराज? और कल सुबह 10 बजे फांसी होगी ले जाओ इसकी अफसरी छीन लो और कारागार के अंदर बंद कर दो। मंत्री जी सारे उदयपुर में ऐलान कर दो सारे हमारे उदयपुर में ऐलान करा दिया जाए कि कल सुबह 10 बजे सेनापति बाघ सिंह की फांसी होगी और जो फांसी का नजारा देखना चाहता है वो आकर देख सकता है। जैसी आज्ञा। देखो ये रही गंगा सिंह की चाल। बर्बाद कर दिया साले को। माथा में दम है। अरे भाई ऐलान कर दो पूरे उदयपुर राज्य में कल सुबह 10 बजे सेनापति बाघ सिंह की फांसी होगी। जिसे इसकी फांसी का नजारा देखना है वो सुबह 10 बजे आकर देख सकता है। खबरदार मेरे खिलाफ आवाज नहीं उठाना नहीं तो याद रखना इस उदयपुर में इतनी लाश नजर आएंगी दफनाने के लिए जमीन कम हो जाएगी। कसो तुम फ्री का पैसा लिए आए हो का? आए हम तुम्हार सहूर देख रहे हैं। तुम फ्री का पैसा लिए आए हो का? सुबेरे कंपनी मालिक से कही हो 1200 से कम ना ले आप और रात भर खटिया टूर रहे हो कहो वीडियो नो बनता है यहू देखे जाया यार वही का तो ध्यान ही नहीं देना नाहे ऐलान करेगा है काहे गए काहे के हाँ सेनापति बाघ सिंह की फांसी होना है ना? अच्छा तो हम क्या करें दुग्गी पीटो बुढ़ी पीटी बुद्धि नहीं तो साले जुग्गी फूंको ऐलान किया जाए सूचित किया जाए। अच्छा आप लोग को सूचित किया जाता है हाँ कि कल फजर होते पंचायत ना हो सूचित की रहन ऐलान का सुनो। आप लोग को सूचित किया जाता है कि कल फजर होते हुए रात दरबार में सेनापति बाघ सिंह की फांसी है। सेनापति बाघ सिंह की फांसी होगी और जिस व्यक्ति को फांसी देखना है वो रात दरबार सुबह 10 बजे पहुंचे और सेनापति बाघ सिंह की फांसी को अवश्य देखे। हो गया ऐलान। यार हमारी ये समझ नहीं आवत आए सेनापतिया का फांसी है सेनापति आखिर कसूर का करे जो उसका फांसी है। अरे यार तू जाने नहीं का अरे यार अपनी बहनी खून कही दे हैं सेनापतिया हाँ अरे यार गटई दबा के मार डाले हैं और जो चाकू होते इतना बड़े गए दे हैं पार करौली करौली वही का धार की माते ठीक है। अब हम चल रहे मगर चलते एक बार आप लोग को फिर सूचित कर रहे हैं। आप लोग को सूचित किया जाता है कल सुबह 10 बजे रात दरबार में सेनापति बाघ सिंह की फांसी है और जिस व्यक्ति को फांसी देखना है वो सुबह रात दरबार पहुंचे। 9:30 बजे भाई 10 बजे फांसी है 9:30 बजे तो आधा घंटा पहले पहुंचो। फांसी कौताम लागत है फांसी का नजारा देखे। तुम देखो कब हम तो नहीं देखे दोस्त आए काहे तुम क्या करेगा हम काहे का ऐलान कर रहे हैं। अरे मान लीन पूछिन नहीं है ओ
बरबराइज नहीं हुआ तो चिल्लाइज रहन है। काने में कम पर हो तो डाल दी थोड़ के। ऐलान इस चीज का है, ऐलान इस चीज का है, कल सुबह 10 बजे रात दरबार में सेनापति बाघ सिंह की फांसी होगी और जिस व्यक्ति को फांसी देखना है और सुबह रात दरबार 9:30 बजे पहुंच जाए। अब का हाँ भाई, हाँ कसूर असूर हम नहीं जाने का है, कसूर का है भैया। अरे हो पता लग जाए यार। तुम फांसी ना देखे आओ, क्योंकि मेहररुवन का दिल जौन है बड़ा छोटा हुआ तो बड़ा नाजुक हुआ था, नाजुक होते एकदम हल्का। ते मेहररुवन के बस के बात नहीं ना कि फांसी हो। मान लीन फांसी देखे आए तो अपन दिल मजबूत करके आए और नहीं धुकुर धुकुर तो हूँ निपुर जाओ। अरे भैया यहू बता दिया कि जितनी जल्दी हो सके और सबसे आगे पहुंची है तो फांसी देखे के पहिया भाई, नहीं बहुत ज्यादा भीड़ लागे। 10 बजे फांसी होगी। हाँ 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 ठीक ठीक है ठीक है। या भगवान, मैंने अपने जीवन में किसी को चाहा नहीं। अगर मैंने अपने जीवन में किसी को चाहा तो सिर्फ सेना नायक बाघ सिंह, और मैंने अपने दिल में प्रण किया है कि अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ सेना नायक बाघ सिंह से। और ये क्या हो गया? भगवान को शायद ये भी नहीं मंजूर है कि मेरी शादी हो जाए, लेकिन नहीं, अगर उनकी फांसी रात दरबार में 10 बजे होगी तो मैं भी जाऊंगी रात दरबार। मैं रात दरबार जाऊंगी, महाराज के पास जाऊंगी। मैं महाराज के चरणों पे गिर के उनके फांसी की भीख मांगूंगी। मैं महाराज से, मैं उन्हें मौत के मुंह से जरूर बचाऊंगी। मैं इसी वक्त जा रही हूँ महाराज के पास। महाराज से मैं विनती करूंगी, हो सकता है मेरी विनती सुन ले, सेना नायक की फांसी रुक जाए। मैं इसी वक्त जा रही हूँ। अम्मा हो रही हो तो हूँ सब चली आओ, दादा हो रहे हो तो हूँ सब चले आओ। हे कियावत तिवारी, हे कियावत तिवारी, वो अजब जमाना हवा तिवारी। हवा तिवारी की हवा तिवारी, अजब जमाना हवा तिवारी। गैली बसवारिया, बसवा के खोंगा लाग फाट गई। हे आवा तिवारी, अरे आवा तिवारी, अजब जमाना आवा तिवारी। आइए मंत्री जी, फांसी का वक्त करीब आ रहा है। सेनापति बाघ सिंह को कारागार से लाया जाए। और महाराज विनती मेरी कर लीजिए। महाराज विनती मेरी कर लीजिए। दुखियारी, अरे दुखियारी, दुख से कभी दुख दूर
दरबार में आई है बेटी कि ये लड़की तू कौन है और साफ करो इतिहास। ये लड़की तू कौन है और साफ करो इतिहास। और कौन तेरा पूरण करूं करता हूं पूरा। कहाँ की रहने वाली है? तेरा नाम क्या है और यहाँ किस लिए आई है? महाराज, मैं आपके इसी राज्य उदयपुर की रहने वाली हूँ। महाराज, क्या कहा? मेरा नाम दुर्गा है। महाराज, क्या कहा? तेरा नाम दुर्गा है और तू हमारे उदयपुर की रहने वाली है? हाँ महाराज, मैं आप ही के राज्य की रहने वाली हूँ। तुम मेरे पास किस लिए आई हो? महाराज, मैं आपसे कुछ मांगने आई हूँ। महाराज, मांगने आई? हाँ महाराज, मुझे आपसे कुछ मांगना है। क्या चाहते हो मुझसे? महाराज, इजाजत है। जो मैं आपसे मांगना चाहती हूँ महाराज, सबसे पहले आप मुझे वचन दीजिए। आप मुझे वचन दीजिए, ईश्वर की सौगंध खाकर वचन दीजिए कि दुर्गा, तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें वही दूंगा। तभी मैं आपसे मांगूंगी। पहले आप ईश्वर की सौगंध खाइए। दुर्गा, ये तुम क्या कह रही हो बेटी? मुझ पर तुम्हें विश्वास नहीं है? तुम्हारे कुछ कहने के पहले मुझे ईश्वर की सौगंध खाना पड़ेगा। ठीक है, मैंने अपनी जुबान से तुम्हें बेटी कहा है। बेटी, आज मैं इस ईश्वर की सौगंध खाकर कहता हूं कि जो तुम कहोगी तुम्हारा कहना नहीं टाला जाएगा। बेटी, आज मैं सूर्यवंशी क्षत्रिय हूं। आज मैं अपने रघुकुल की सौगंध खाकर कहता हूं कि रघुकुल रीत सदा चली आई। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। बोलो बेटी, तुम मुझसे क्या चाहती हो? अगर तुम चाहो तो हमारे प्राण ले सकती हो। बोलो क्या चाहती हो? सुनिए महाराज, मैं आपसे क्या मांगना चाहती हूँ महाराज। और सजा फांसी कि जिनको सुनाया गया। 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 सामने उनको मेरे बुला दीजिए। मेरी शादी रचा दो उन्हीं के साथ में। मेरी शादी रचा दो उन्हीं साथ में। बादशादी के उनको सजा दीजिए। बादशाह महाराज, जिनको फांसी की सजा सुनाया गया है उनको मेरे सामने बुला दीजिए और मेरी शादी उन्हीं के साथ रचा दीजिए। शादी के बाद उन्हें फांसी दे दीजिए। पागल लड़की है महाराज। फांसी होने वाली है उसकी और बोल रही है कि उसकी शादी। यही तो मैं आश्चर्य में पड़ रहा हूं मंत्री जी। दुर्गा,
बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी बात हमारी कुछ समझ में नहीं आ रही। दुर्गा, कि क्या कहा, क्या कहा, क्या करने चली, क्या कहा, उसे थोड़ी देर में फांसी हो जाएगी, उसका नाम और निशान संसार से मिट जाएगा, और तुम उसी के साथ शादी करना चाहती हो? नहीं बेटी नहीं, हर एक कोई दूसरा वर पसंद कर लो, मैं पिता बनकर कन्यादान कर दूंगा। अपनी जिंदगी मत बर्बाद करो बेटी, मत बर्बाद करो। महाराज, ये बिल्कुल पागल है, नहीं और इससे महाराज, कह दो यहाँ चुपचाप चली जाए। नहीं महाराज, आपने मुझे वचन दिया है, आपने ईश्वर की सौगंध लिया है महाराज। दुर्गा, कि दुर्गा तुम जो मांगोगी तुमको वही मिलेगा। महाराज, आपने ईश्वर की सौगंध खाया है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरी शादी सेना नायक से कर दीजिए, उसके बाद शादी के बाद उन्हें फांसी पर चढ़ा दीजिए। मुझे, मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी। बेटी दुर्गा, बार बार वही शब्द कह रही हो, और मैं कहता हूं कि अपना प्रण छोड़ दो। अरे मैंने अपनी जुबान से तुम्हें बेटी कहा है, फिर संसार में कौन ऐसा बाप होगा जो अपनी बेटी को विधवा के लिवाज में देख सकता है? अरे जीवन भर विधवा की लिवाज में भटकोगी। अभी तुम्हारी उम्र ये नहीं है। नहीं महाराज, मैंने कह दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरी शादी रचा दीजिए, और मुझे कुछ नहीं। इस अभागन को सुहागन बना दीजिए महाराज, बस इस अभागन को सुहागन बना दीजिए। ठीक है, अगर तुम समझाने से नहीं समझती हो, अपने हट पर अड़ी हो, तो ठीक है। मंत्री जी, कारागार से बाघ सिंह को लाया जाए। हाँ, बाघ सिंह को लाया जाए। आओ बेटी।